गांव वालों के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जो अपनी विशालता और रहस्यमय आभा के कारण दूर से ही पहचान में आ जाता था, जिसके बारे में कहते थे कि वहां मुंजिया की आत्मा रहती है। यह पेड़ दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। मुंजिया एक भूत था जो अधूरी मुंडन विधि के कारण प्रेत बन गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह इस पेड़ में वास करने लगा। गांव के लोग मानते थे कि जो भी रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। इस डर के कारण कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास और डर की उपज है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस अंधविश्वास को गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। और एक रात रवि अकेले ही पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। उसके मन में थोड़ी सी भी डर नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचा, अचानक वातावरण ठंडा हो गया। उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके चारों ओर बर्फ फैला दी हो। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझ पाना मुश्किल था, लेकिन वह डरावनी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, एक ठंडी हड्डियां जमाने वाली चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी जोरदार थी कि रवि के कानों में गूंजने लगी। रवि के पैरों के नीचे की जमीन नरम हो रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो। उसने देखा, एक नन्हा मगर भयावह कंकाल जैसे शरीर वाला प्राणी पेड़ के तने से उतर रहा था। वह प्राणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें रवि को घूर रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रवि को और भी डरावनी लग रही थी। उसके नुकीले दांत और लंबे टेढ़े हाथों की उंगलियां डरावनी थीं। वह प्राणी किसी भी समय रवि पर हमला कर सकता था। तूने मेरी शांति भंग की है, एक खौफनाक आवाज आई। रवि कांप उठा। वह आवाज इतनी भयानक थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। वह जितना भागने की कोशिश करता उतना ही फंसता जाता। मुंजिया उसकी ओर बढ़ रहा था और उसका चेहरा विकृत होता जा रहा था। वह प्राणी अब और भी भयानक लग रहा था। रवि ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार चीख मारी और होश खो बैठा। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी पीपल के पास बेहोश पाया, लेकिन उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। वह अब भी डर के मारे कांप रहा था। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार मुंजिया मुंजिया बड़बड़ाता रहता। उसकी हालत देखकर गांव वाले भी डर गए। गांव वालों ने उसे कई तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं हुआ। उसकी मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद कोई भी रात के समय उस पीपल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि मुंजिया अभी भी वहां था, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो उस पीपल के पास जाने की? यह सवाल अब भी गांव वालों के मन में गूंजता रहता है। क्या तुम उस पेड़ के पास जाकर मुंजिया की सच्चाई का सामना कर सकते हो? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है।